MC Stan अपने हिप हॉप का हीरो है, देसी हिप हॉप का हीरो है। So he can be the next somebody in hip hop industry. Shout out to him, man. Shout out to MC Stan. I was blown away by this artist. मतलब the first time I heard him, I was like, मुझे इससे दोस्ती करना ही है। MC Stan, arguably DHH का सबसे ज्यादा हाइप्ड आर्टिस्ट। MC Stan के YouTube चैनल पे करेंटली 2.66 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और ये सब्सक्राइबर्स इन्होंने सिर्फ 34 म्यूजिक वीडियोस के थ्रू अचीव किया है। MC Stan की एक तरफ बहुत बड़ी फैन बेस है और एक तरफ कुछ ऐसे लोग भी है जो MC Stan की म्यूजिक को ट्रैश बुलाते हैं। MC Stan के बात करने का तरीका, MC Stan का ड्रेसिंग स्टाइल बाकी इंडियन रैपर्स से अगर तुम कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सो MC Stan के पास आज जो भी सक्सेस है वो इस सक्सेस में पहुंचे कैसे? क्या किसी मैनेजमेंट टीम या फिर कुछ लोगों ने MC Stan के स्टार्टिंग के करियर में उनकी हेल्प करी थी और इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है? कैसे अपना जॉनरा स्विच करने के बाद भी MC Stan ने अपने लिसनर्स नहीं खोए और अभी भी लोग MC Stan के गाने सुना करते हैं? कैसे MC Stan का लोकी रहना, सोशल मीडिया से अचानक से गायब हो जाना और अचानक से वापस आ जाना उनकी म्यूजिक उनकी करियर ग्रोथ में हेल्प करता है? सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट MC Stan, क्यूरियस केस ऑफ MC Stan। मिला बन करके अभी कलन की सुचंदन पे सनमन में बसताने हंसताने उसके पीछे वजह काट रही लस्सा। ओके सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मैं सबको जी है याद केरे खड़े मेरे लिए केरे खड़े से खिलाफ क्या चेते आउंदे विछड़े यार सीने विच कोबे तिखी तलवार ओ नानू बड़ा करदा सी प्यार ओ झूठे से के हाथ से। आर्टिस्ट है म्यूजिकल वेपन्स, गाने का नाम है यार मार बैकस्टैबर्स। तो ये एक पंजाबी ट्रैक है, पंजाबी हिप हॉप ट्रैक है। भाई लोगों ने डिसेंट काम किया है। सो मैंने इस गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक पे क्लिक करना और भाई लोग के गाने में जाकर कमेंट ड्रॉप कर देना। रैप बॉट के चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई लोगों को ढेर सारा प्यार भेजा है। सो तुम अपना फीडबैक भी दे सकते हो भाई लोगों की, भाई लोग क्या इंप्रूव कर सकते हो और अगर तुम्हें गाना पसंद आया तो तुम वो भी लिख सकते हो। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और भाई लोगों को सपोर्ट करो। नो फिल्टर जो खुद को वर्ल्ड की फर्स्ट सोशल मीडिया लेबल बोलती है और इन्होंने अपने अंडर मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स को साइन कर रखा है, टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स एंड इवन सिंगर्स एंड रैपर्स। सुमेध चापेकर जो कि CEO एंड फाउंडर है नो फिल्टर ग्रुप के, ही वाज द वन जिन्होंने MC Stan के पोटेंशियल को पहचाना था और अपने इस सोशल मीडिया लेबल जिसका नाम है नो फिल्टर, इसमें MC Stan को साइन किया। मैंने बोला यार ये वाला पैशन इंडिया में म्यूजिक के लिए है ही नहीं, ये वेस्ट में दिखता है और इधर मुझे दिखा, ये इंडिया में तो है ही नहीं। मेरा फ्रेंड बोलता अरे मेरे को एक रैपर पता है जो ऐसा पोटेंशियल है। मैंने बोला कि हाँ कौन है, एंड ही शोड मी दिस वीडियो कॉल्ड वाटा। सो अगर तुम MC Stan का यूट्यूब चैनल चेक करोगे तो MC Stan के यूट्यूब चैनल के पहले दो ट्रैक वटा और खुजामत, वो दोनों ट्रैक किसी लेबल के थ्रू रिलीज नहीं हुए हैं या फिर तुम्हें उन दोनों ट्रैक में नो फिल्टर का भी नाम नहीं दिखेगा। पर इन दोनों ट्रैक्स के बाद तड़ीपार एल्बम तक जितने भी गाने ड्रॉप हुए हैं वो हमें नो फिल्टर के साइड से देखने को मिले थे। सो जब MC Stan ने खुजामत निकाला था उस टाइम पे MC Stan की जो फैन बेस थी वो बहुत ज्यादा मिक्स्ड थी। MC Stan ने एक अपना फैन बेस तो बना लिया था बट बहुत सारे ऐसे लोग थे, मोस्टली एमिवे बंटाई के फैन, क्योंकि उन्होंने एमिवे के लिए डिस निकाला था जो MC Stan को बहुत ज्यादा हेट दे रहे थे। पर उस टाइम पे भी MC Stan की जो फैन बेस थी वो लॉयल थी। MC Stan के अप्रॉक्स 100K के आसपास फॉलोअर थे इंस्टाग्राम पे, पर जब भी वो इंस्टाग्राम पे लाइव आते थे 20,000 के आसपास लोग उनके इंस्टाग्राम लाइव में पहुंच जाते थे और एक ऐसे कल्ट फैन बेस की शुरुआत हो रही थी जो आगे जाके एक बहुत बड़ी फैन बेस बनने वाली थी एंड इवन MC Stan भी एक बड़े आर्टिस्ट बनने वाले थे। पर इस चीज को बड़ी म्यूजिक लेबल और उस टाइम पे जितनी भी आर्टिस्ट मैनेजमेंट कंपनीज थी उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया। पर सुमेध जो कि नो फिल्टर के फाउंडर है, उन्होंने MC Stan को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया और बिल्कुल भी डिले ना करते हुए MC Stan को अपने सोशल मीडिया लेबल में साइन कर लिया। Stan I think has 100,000 followers on Instagram और उसके लाइव पे 20,000 लोग लाइव रहते हैं। Like it's crazy what his numbers are, it's crazy what his offline effect is। तू चैट में देख रहा है मेरे इन्फ्लुएंसर्स है जो 8 मिलियन है, 5 मिलियन है, उनके बारे में कुछ कमेंट्स नहीं आ रहे, Stan के बारे में आ रहे हैं। पी टाउन आ रहा है, पुणे 13 आ रहा है, रिप्रेजेंट पुणे आ रहा है। वो Stan का प्यार बहुत अलग है। Stan I think very realistically I think he's the best musical artist that we have in this country right now. Really? I am not kidding.
And Really? the album that is coming out right now, हम एक तड़ीपार नाम के एल्बम पे काम कर रहे हैं. हाँ. That is almost 1 year old हाँ. stuff. The new stuff that is created is just insane. I would highly recommend that you listen to that album. 4 songs बाहर आ गए. ये तड़ीपार आ रहा है इसका. हाँ, तड़ीपार is the album. He was actually, तड़ीपार means exiled. MC Stan के ऊपर उस टाइम पे केस चल रहा था. MC Stan के उस टाइम पे हेटर्स भी थे जिन्होंने MC Stan के ऊपर उस टाइम पे अटैक भी करवाया था. Basically, security is a very difficult subject with him because people want to attack him a lot. He has a lot of haters. एक अटैक हो गया उसके घर पे और I was very concerned at the time. हाँ, मतलब we won't go that direction. वो direction एक separate नहीं, direction मुझे है. लगा कि शायद हाँ, और मुझे लिटरली लगता है कि ये इंडिया का सीन थोड़ा बदलने वाला है. तो और इसके पीछे आई थिंक 5 या 6 लोगों की टीम है जो कॉन्स्टेंटली इसके ब्रांड के ऊपर, इसके म्यूजिक वीडियोस के ऊपर, इसके गानों के ऊपर काम करती है. इस एल्बम में तो बहुत मेहनत की है. तड़ीपार ये एल्बम सुनिए ना मेरे को. या. मैं सुनता हूँ एल्बम, फिर तेरे को बताता हूँ. और ये जो लेबल थी ये MC Stan को हर वे में मैनेज कर रही थी. MC Stan के नो फिल्टर में साइन होने के बाद MC Stan की म्यूजिक वीडियो पहले से बेटर देखने को मिली. MC Stan की म्यूजिक वीडियो में हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिला जिसने MC Stan के ग्रोथ में हेल्प किया. और इसके बाद तड़ीपार एल्बम तक हमें MC Stan का जो ग्राफ था वो सीधा ऊपर जाते हुए नजर आया. पर ये जो MC Stan और नो फिल्टर की स्टोरी थी ये ज्यादा लंबी नहीं चली. MC Stan की अपने म्यूजिक लेबल के साथ कुछ पंगे हो गए और MC Stan ने अपनी इस म्यूजिक लेबल को छोड़ दिया. 2 एल्बम साइन करा है तड़ीपार बोल के. भाई मेरे को 2 एल्बम देना पड़ेगा बिलीव को. और रोक डाल रहे ब्रो मेरे गाने, रोक डाल रहे ब्रो. इतने प्यारे गाने ने मैं अब भी सुना सकता, मैं अब भी दिखा सकता ब्रो मेरे कितने गाने रेडी है. MC Stan ने अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल लॉन्च किया जिसका नाम था हिंदी रिकॉर्ड्स. और सिर्फ MC Stan का रिकॉर्ड लेबल चेंज नहीं हुआ था, यहां से हमें MC Stan की म्यूजिक का सेकंड फेज देखने को मिला. MC Stan ने अपना जॉनरा स्विच कर दिया. करना पड़ेगा रे माम, समझ रहे ना. अच्छा, करना पड़ेगा अपने को, करना ही पड़ेगा ब्रो, आगे बढ़ने का नहीं क्या. तो तू पूरा कैरेक्टर शिफ्ट मार रहा है फिर. हाँ, तू फुल पावर फिर मतलब बिल्कुल यंग लिल और मम्बल. अक्सर तो हम फ्यूचर में यही उम्मीद कर रहे थे तेरे से कि तू इंडिया का लीडिंग मतलब यंग थग टाइप बिल्कुल एक लिल वो होगा, मम्बल रैपर. लिल रहेगा. लिल स्टैन क्यों अपने को नहीं कुछ तो भी रखेगा नहीं क्या. लिल फें नहीं तो कुछ तो रखेगा ब्रो. लिल भाड़िया इज नॉट बैड. लिल बा मुझे लगता है कि अगर कोई और रैपर ऐसा कुछ ट्राई करता तो वो सक्सेसफुल हो पाता, बट MC Stan सक्सेसफुल हुए हैं. अगर तुम MC Stan के YouTube चैनल का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रैक चेक करोगे, लाइक ऐसा ट्रैक जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज है, तो वो ट्रैक है स्नेक. इस गाने में करेंटली 43 मिलियन व्यूज है और ये वही गाना है जो हमें तड़ीपार एल्बम की ठीक बाद देखने को मिला था जब MC Stan ने अपना जॉनरा स्विच किया था. तो जैसा मैंने बोला कि MC Stan अपने करियर के स्टार्टिंग से ही एक कल्ट फैन बेस बिल्ड कर रहे थे और जब तड़ीपार एल्बम खत्म हुआ उस टाइम तक MC Stan की फैन बेस बहुत बड़ी हो गई थी और ऐसे लोग MC Stan के साथ जुड़ गए थे और ऐसे लोग उनकी म्यूजिक से कनेक्ट कर गए थे जो MC Stan को छोड़ के वापस नहीं जा सकते थे. और जब MC Stan ने अपना जॉनरा स्विच किया तो उनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं MC Stan की नई म्यूजिक को सुनने के लिए जो कि ट्रैप या फिर मम्बल म्यूजिक था. और ऐसे MC Stan ने अपने पुराने फैंस को अपनी न्यू म्यूजिक सुनने के लिए कन्वर्ट कर लिया. MC Stan DHH के कुछ ऐसे आर्टिस्ट में से एक है जो कैमरा में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी मतलब कुछ ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो अगर कोई दूसरा रैपर बोलेगा या फिर कोई अगर वेस्टर्न रैपर बोलेगा तो उसके कैंसिल होने के चांसेस भी है. सो इन चीजों से MC Stan को हेट मिलने की जगह MC Stan के फैंस या फिर वो लोग जो MC Stan के गाने सुनते हैं वो MC Stan को और भी ज्यादा पसंद करते हैं. MC Stan के इंस्टाग्राम लाइव में बोली हुई चीजें मीम्स बन के वायरल हो जाती है. MC Stan के इंटरव्यूज, उनकी बात करने का तरीका MC Stan की पर्सनालिटी को और भी ज्यादा यूनिक बनाता है और ये चीजें MC Stan और उनकी ऑडियंस के बीच में पर्सनालिटी कनेक्ट का काम करती है. MC Stan जो है वो हमेशा से ही लोकी रहते हैं. मोस्ट प्रोबेबली ये जो है उनकी मैनेजमेंट उनसे कराती है, बट ये टेक्निक MC Stan के लिए काम करती आ रही है. बहुत कम इंटरव्यूज, रेयरली किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैब करना, सोशल मीडिया पे भी ज्यादा एक्टिव नहीं रहना और साल में सिर्फ लिमिटेड ट्रैक्स ड्रॉप करना, ये कुछ चीजें हैं जो MC Stan की ग्रोथ के लिए इंडीड हेल्पफुल है.
ओके, सो ये सारी थ्योरीज और पॉइंट हो गए जो कि अपनी जगह पे है। पर अगर कोई आर्टिस्ट, म्यूजिकल आर्टिस्ट सक्सेसफुल होता है तो उसकी म्यूजिक में जरूर ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से लोग उनकी म्यूजिक को सुन रहे हैं। और पहली चीज जो आर्टिस्ट को सक्सेसफुल बनाता है वो है उसका म्यूजिक और उसका काम। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, और भी बाकी सारे चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। लाइक शॉर्ट चैनल का लिंक मिल जाएगा, दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो तुम उधर भी सपोर्ट कर सकते हो और उधर भी प्यार दिखा सकते हो। दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स अगेन।